आइए, आपका माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन में स्वागत है। तो आज फिर से एक कहानी के माध्यम से देखते हैं और सुनते हैं कि कैसे एक लड़की एक गांव को आत्मनिर्भर बनाती है। तो इस कहानी का शीर्षक है दिए की लौ और आत्मनिर्भरता। दिए की लौ से आत्मनिर्भरता। एक गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत ही साधारण थी और बहुत ही पुअर परिवार यानी गरीब घराने से थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। तो सभी लोग उसके माता पिता से आके ताने मारते थे कि लड़की को पढ़ा के क्या कर लेगी। तब आरती अपने मन में सोच चुकी थी कि मैं पढ़ूंगी भी और दूसरों को भी पढ़ाऊंगी। तो आरती की यही सोच उसकी पढ़ाई पूरी कर लेती है वो, और फिर वो शहर न जाकर के गांव के एक पास के मंदिर में बरामदे के नीचे 5 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू कर देती है। जब गांव वाले देखते तो आरती को देख करके गांव वाले हंसते थे कि 5 बच्चों से क्या कर लेगी, क्या हो जाएगा 5 बच्चों में। आरती कुछ नहीं कहती थी। आरती मन ही मन कहती थी कि मैं 5 बच्चों को पढ़ा करके आप लोगों को मुंह से जवाब नहीं, अपने कर्मों से जवाब दूंगी। वही 5 बच्चे धीरे धीरे पढ़ते रहे और आरती उन बच्चों को स्वच्छता और पेड़ लगाने और बड़ों का सम्मान करने के लिए और अपने देश के प्रति समर्पित विचारों से वो बोलती थी कि देश में झंडा फहराने से बस आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, और देश में झंडा फहरा लेने से बस अपने देशवासी और नेता जो हैं वो मतलब कि झंडा फहरा लेने से अपने देश को ये बताते हैं कि ये देश मेरा है। कर्म नहीं करते हैं, कर्म तो आम जनता करती है। वो बस खाते हैं, रस खाते हैं, वो पुलियां आम जनता के लिए फेंक देते हैं। वही आरती आगे चल के जो 5 बच्चों को पढ़ाती थी उसी के पास 50 बच्चे आने लगे। आरती धीरे धीरे महिलाओं के पास गई और जब महिलाएं देखी कि मतलब इसके कर्म में कुछ शक्ति है, तो वो महिलाएं आरती के पास गई और आरती बोली कि जो आप लोगों के पास हुनर है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो जो महिलाएं आरती के पास गई तो आरती बोली कि आप लोगों से जो बनता है वो आप बताइए। तो महिलाएं जिनसे अचार डालना बनता था, पापड़ बनाना बनता था, सिलाई बुनाई, अलग अलग कामों में विख्यात थी। आरती एक मतलब छोटे छोटे कई समूह बनाती है महिलाओं के। जैसे जिनसे अचार बनता है वो अचार की तरफ चली गई, जिनसे पापड़ बनता है वो पापड़ की तरफ चली गई, जिनसे सिलाई कढ़ाई बुनाई बनती है वो अलग अलग समूहों में बट गई। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वही महिलाएं जब वो सामान बनाई तो गांव गांव से शहर और शहर से विदेशों में उनका माल जाने लगा। इस प्रकार से वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। कुछ समय बाद आरती को वहीं पुरस्कार मिला। जो गांव में मतलब सम्मानीय सरपंच थे, तो वो सरपंच या जिला कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी जो होते हैं, तो आरती को सम्मान मिला और नोबल पुरस्कार मिला कि मतलब तुम ऐसे कैसे कर ली अकेली महिलाओं के। तो आरती बोली कि जब मन में कोई ठान लेता है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है, और जब आप कुछ करने जाएंगे, जब मन को ही अपने कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आरती की यही बात सभी को अपने मन में उतारनी चाहिए कि आरती एक अकेली महिला होकर अपने गांव की आर्थिक स्थिति जो थी वो सुधार डाली। वो बच्चों को पढ़ाती और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाती। उसको शिक्षा और स्वावलंबन पर फिर पुरस्कार भी मिला। तो ऐसे ही इसी तरह की आरती और हमारे देश के जो भाई हैं
मैं उनको भी ये नहीं कहूँगी कि वो भी कमज़ोर हैं। तो कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ही, कोई ना कोई आगे अपने देश को बढ़ाने के लिए कुछ सोचेगा। मेरे कहने का मतलब है कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो अब भी हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। लुटेरे आए, लूट के चले गए, फिर भी हमारे हाथों में अगर बल है, हमारे हाथों में बल है, तो हम फिर से अपने देश को आत्मनिर्भर और सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आरती की कहानी से आप लोग क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, अपने देश का है। इस चैनल का नाम ही ऐसा है, माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिले और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मेरे अकेले संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग जब तक साथ नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिए और आरती जैसे विचारों को अपनाइए और अपना देश बढ़ाइए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।